400 पार के नारे के लिए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शुभ मुहूर्त काल अभी से ही शुरू हो गया है साहब। 4 जून को तो नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी और पहली सफलता हासिल मिली है। गुजरात के सूरत में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं और गुजरात के लिए अपना उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मुकेश दलाल, ये निर्विरोध चुने गए हैं क्योंकि 2 नॉमिनेशंस जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से फाइल किए गए थे उसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज और एरर्स थी, जिसकी वजह से उनके नॉमिनेशंस रिजेक्ट कर दिए गए और बाकी छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशंस वापस ले लिए। अब चूंकि नाम वापसी का वक्त खत्म हो चुका है, तो ऐसे में गुजरात की सूरत सीट पर यह कमाल हुआ है जिसमें अब मुकेश दलाल निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इसका प्रमाण पत्र भी उन्हें सौंपा गया है, जिसकी तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस बहुत आक्रामक है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह शुरुआत है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के उम्मीदवारी को खंडित कर दिया गया है, उसे गलत साबित कर दिया गया है और तमाम जो निर्दलीय उम्मीदवार थे या छोटे दलों के उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं। अब जरा कोई पूछे राहुल गांधी जी से, भाई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो चुनाव आयोग तो अपना काम करेगा ही। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाते हैं तो इसे कैसे गलत कहा जा सकता है और इसमें कोर्ट में जाकर क्या करेंगे। लेकिन हो सकता है कुछ न कुछ योजना रही होगी। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस पार्टी के सिंपैथाइजर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने क्या कहा, देखिए। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। खड़े होने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद, तो इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल ज़मीन नहीं छोड़ी है। ये चुनाव पिटिशन का मामला नहीं है, इसमें आपका एक ही हल है, ऐसे कारनामों का फ़ायदा न उठा पाए कोई, इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में। तो मुकेश दलाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के सूरत के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपने आप को ही नहीं साबित किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी लेकर सामने आए हैं। इसके पहले भी ऐसा होता रहा है जहां सांसद निर्विरोध चुने जाते रहे हैं, लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद निर्विरोध चुने जा रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा कि वहां की विधानसभा में 10 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस या अन्य दलों को उम्मीदवार ही नहीं मिला, वो भी निर्विरोध चुने गए, जो कि पहले फेज ऑफ मतदान में 19 अप्रैल को हुआ था। तो ये साबित करता है कि इस बार के चुनाव में विपक्ष को अपने आप उम्मीदवारों को एकत्रित कर पाना बहुत मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसे में विपक्ष ये चिल्लाएगा, बातों को सामने रखेगा और कहेगा कि ये अत्याचार है, ये तानाशाही है। लेकिन अगर आपके उम्मीदवार, आपके प्रत्याशी टेक्निकल मामलों पर चुनाव आयोग के द्वारा खारिज किए जाते हैं और उसमें गड़बड़ियां हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स में, तो इसकी जिम्मेदारी तो उस पार्टी की है जो अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर रही है। बिना जांच पड़ताल किए हुए आप हमेशा संस्थाओं पर आरोप लगाते रहेंगे, तो क्या ये अपने आप में सही है? क्या ये अपने आप में उचित है? क्या इस तरह के आरोप लगाने के बाद अभी जिस विदेशी मीडिया की बात हम कर रहे थे, वो विदेशी मीडिया ये नहीं लिखेगा कि भारत में लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं? क्या हम इस तरह का मौका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को देना पसंद करेंगे? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। आखिरकार हम एक राष्ट्रीय एजेंडे पर तो एकमत रहें। पार्टियां आपस में मतविरोध कर सकती हैं, लेकिन देश के लोकतंत्र, देश के संविधान पर अगर पार्टियां सवाल उठाती रहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी इज्जत को कितना बट्टा लगता है, आप इस बात को समझिए।